न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे एक रोजा मैच में भी शिकस्त दे दी है। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेट्स के नुकसान पर 246 रन स्कोर किए। न्यूजीलैंड ने डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 23.5 ओवर्स में 151 रन का टारगेट 7 बॉल्स पहले अचीव करके 8 विकेट से कामयाबी हासिल की है। यूं न्यूजीलैंड को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज ने 60 रन बनाए, जबकि शादाब खान ने 52, हसन अली ने 51 और शुएब मलिक ने 27 रन स्कोर किए हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से मार्टिन गप्टिल 86 और रॉस टेलर 44 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ ने एक विकेट हासिल की है। अगर आज के मैच पर हम बात करें तो न्यूजीलैंड हर डिपार्टमेंट में जबरदस्त दिखाई दिया, बेहतर दिखाई दिया है पाकिस्तान से। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, हर डिपार्टमेंट में हम फेल हुए। आज के दौर की क्रिकेट चेंज हो गई है। पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स इतनी खेली, इवन कि उनकी बॉलिंग ज्यादा स्विंग नहीं कर रही थी। उनके बॉलर्स ने लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग की, दिमाग से बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन उसे क्लिक नहीं कर पाए। किसी के पास ये बहाना भी नहीं होना चाहिए कि कंडीशंस चेंज थी, हम यूज्ड टू नहीं थे इस कंडीशन के। अरे भाई, 180 बॉल्स में से सिर्फ 30 बॉल्स जो हैं वो न्यूजीलैंड ने बाउंसर किए, वो भी उनके सिर्फ एक बॉलर जो है फर्गसन, जो उनके बॉलर हैं, उन्होंने उनका बॉल जो है जरा उठ कर आ रहा था। बाकी तमाम बॉलर जो थे वो ऑर्डिनरी दिखाई दे रहे थे। फुल फ्लैट विकेट थी, जबरदस्त बैटिंग पिच थी, और इस पर भी हमारी बैटिंग जो है वो क्लिक नहीं कर पा रही। इवन के 260 इस पिच पर जो है, इस ग्राउंड पर जो है वो एवरेज स्कोर 236 जो है वो लोएस्ट स्कोर जो है बांग्लादेश ने किया। वो भी उस दौर की बात है जब बांग्लादेश की टीम जो क्लिक नहीं कर पा रही थी और अब बड़ी सर्वाइवल की जंग लड़ रही थी, और उस दौर में बांग्लादेश ने 236 किया इस पे, और पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से जो है वो 246 जो इस पिच पर किया है, जो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इवन के हमारी सीनियर्स जो है वो जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे। हफीज के अलावा किसी ने जिम्मेदारी से खेलने की कोशिश ही नहीं की। इवन के शादाब और हसन अली 50 स्कोर कर रहे हैं, और हमारी टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो कोई 6 पर आउट हो रहा है, कोई 10 पे आउट हो रहा है। इस पे हमें सोचना चाहिए, टीम मैनेजमेंट को इस पे सोचना चाहिए। सरफराज अहमद जिस तरह से आउट हुए हैं, वो पता ही नहीं चल रहा कि वो कप्तान है। कोई प्लानिंग नहीं नजर आई उनकी कि मैं बैटिंग के लिए आ रहा हूं, टीम को लेकर चलूं साथ में। वो ऐसी बॉल को हुक करने की, पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे निकल के खेल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि अजहर अली जो है टेस्ट प्लेयर हैं या वनडे मैच के प्लेयर हैं, क्योंकि उनके बैटिंग के स्टाइल से बिल्कुल नहीं लगता कि वो वनडे के प्लेयर हैं। क्योंकि आजकल की वनडे क्रिकेट वो नहीं है कि 200-250 स्कोर से हम बच जाएंगे। आजकल फ्लैट विकेट्स हैं, आज के दौर में 300-350 स्कोर भी आजकल चेज हो रहा है। अगर फील्डिंग की बात की जाए तो पुअर फील्डिंग रही मैच में, और इस मैच में भी और इससे पहले वाले मैच में भी। तो कंडीशंस का फील्डिंग पे इफेक्ट नहीं होता। ये बहाना भी नहीं चल सकता कि हम न्यूजीलैंड में हैं। एक तो हमारे ये बहाने बड़े चलते हैं कि हम न्यूजीलैंड में हैं तो यहाँ पर हमारी फील्डिंग भी नहीं होगी। फ्लैट विकेट थी, 30 बाउंसर्स आए, बाकी तमाम बॉलिंग जो थी, तमाम बॉलर्स ने बॉल की वो ऑर्डिनरी बॉलिंग की। अगर हम अपनी तैयारी की बात करें तो हमारी तैयारी बिल्कुल ऐसी नहीं है कि हम बड़ी टीम्स के साथ खेल सकें, उनसे जीत सकें। हम सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, यूएई में खेल सकते हैं, सब कॉन्टिनेंट में हम खेल सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी कंडीशन से बाहर निकलते हैं तो हमारी बैटिंग फ्लॉप होती है, हमारे बैट्समैन जो हैं वो एक्सपोज होते हैं। नजम सेठी साहब जो चेयरमैन है हमारे, वो पहले ही कह चुके हैं हम नई एफटीपी में मैचेस की तादाद की बजाय बड़ी टीम्स के साथ खेलने को प्रेफरेंस देंगे। अरे भाई, अगर ऐसी ही तैयारी के साथ खेलना है तो हमारी रैंकिंग का अल्लाह ही हाफिज होगा। हम टॉप 10 में भी फॉल नहीं करेंगे। हो सकता है हमें वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़े। और फहीम अशरफ की अगर बात करें तो उनको हम जज नहीं कर पा रहे, उनको बिल्कुल नीचे खिलाकर जाया किया जा रहा है। अगर आज मेरा तो यही ख्याल था, अगर फखर जमान आज इंजर्ड हो गए थे तो फहीम अशरफ को ओपन करवा देना चाहिए था। खैर, उम्मीद करते हैं पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट अगले मैच में बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ चले और खिलाड़ियों को मेंटली प्रिपेयर करे, और ये भी उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अगला मैच, तीसरा जो वनडे मैच है, वो अच्छा खेले। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।